दोस्तों, लोकसभा चुनाव में 4 चरण का मतदान हो चुका है। आप कह सकते हैं लगभग 70 सीटें एक तरह से लॉक हो चुकी हैं। और जो आने वाले चरण है, खासतौर पर जो 5वां चरण है, ये बीजेपी के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अब जो सीटें आ रही है ना, इसमें बीजेपी ने मैक्सिमम गेन किया था। अगर पहले, दूसरे, तीसरे चरण की तरह या चौथे चरण की तरह बीजेपी यहाँ भी प्रदर्शन अपना वैसा ही रख पाती है, तो बीजेपी के लिए या फिर एनडीए के लिए तीसरी बार सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये असहज, ये छटपटाहट बीजेपी के नेताओं में, उनके बयानों में आपको दिख भी रही होगी। लेकिन क्या ये इस स्तर पर आ गई है कि पीएम मोदी को उत्तर प्रदेश की एक रैली में नॉर्थ और साउथ का डिवाइड, इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं? दोस्तों, पीएम मोदी अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उनकी भाषा जरा सुनिए, उन्होंने क्या बोला है। तो ये सपा कांग्रेस के खेल खतरनाक है, शहजादों की नीति खतरनाक है। वो आप यहां आपसे वोट मांगने हैं और दक्षिण भारत में जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करते हैं, गालियां देते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अनाप शनाप भाषा बोलते हैं वो। दोस्तों, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की 2 पार्टियां हैं, कौन? अखिलेश यादव और राहुल गांधी। पीएम मोदी इंडिया गठबंधन के इन नेताओं की बात कर रहे थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने दक्षिण भारत में जाकर कब उत्तर भारत के लोगों को गालियां बकी? कभी ऐसा आपने सुना? लेकिन प्रधानमंत्री उत्तर भारत के एक सबसे बड़े क्षेत्र उत्तर प्रदेश में लोगों से इस नाम पर वोट मांग रहे हैं कि देखिए, आपको फलाने नेता साउथ में जाके, दक्षिण भारत में जाके गालियां बकते हैं। ये वही दक्षिण भारत है दोस्तों, जहां पर बीजेपी पूरी जोर लगाकर, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो केरल हो, खासतौर पर तमिलनाडु और केरल, पूरा जोर लगा दिया इस चुनाव में बीजेपी ने। मोदी जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, मीडिया ने पूरा प्रभाव बनाया, और अब मोदी जी उस साउथ और नॉर्थ का डिवाइड खुद कर रहे हैं। दोस्तों, पीएम मोदी के इस बयान पर प्रकाश राज ने प्रतिक्रिया दी है। दक्षिण भारत की फिल्मों के स्टार हैं प्रकाश राज, जो लगातार मोदी जी की आलोचना करते रहते हैं, उन पर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने पीएम मोदी का ये बयान सुनकर कहा, ओल्ड मैन इज डेस्परेट, यानी कि मोदी जी डेस्परेट हैं, क्योंकि साउथ इंडिया ने उन्हें बाहर कर दिया है। साउथ इंडिया हैज किक्ड हिम आउट, ये कहा है प्रकाश राज ने। दोस्तों, इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने इसी भाषण में उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म का जो उन्होंने बयान दिया था, उसका भी जिक्र किया। ये बात बिल्कुल सही है कि उदयनिधि स्टालिन के इस बयान से इंडिया गठबंधन के कई नेताओं को असहज महसूस हुआ था, और इसके लिए उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी थी। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि ऐसे तो चुनाव शुरू होने के बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने खुलेआम कहा था कि 400 सीटें दीजिए तो हम संविधान बदल लेंगे। अगर नेताओं का बयान हर किसी पर एप्लीकेबल होता है, तो फिर बीजेपी या मोदी जी अपनी हर रैली में ये क्यों कहते हैं कि हम संविधान नहीं बदलने वाले, हमको इसलिए बदनाम किया जा रहा है, जबकि उनके खुद के नेता चुनाव शुरू होने से पहले इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। बहुत से लोगों ने की। जब बाद में बवाल हुआ, तब बीजेपी के नेता उसके बाद चुप हो गए, शांत हो गए। अरुण गोविल जैसे नेताओं ने खुलेआम ये बोला है कि 400 सीटें चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। सवाल ये कि किसके बयान को कहां आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा नॉर्थ और साउथ के बीच में, भारत के 2 अभिन्न हिस्सों के बीच में डिवाइड करे, तो प्रधानमंत्री को उसको रोकना चाहिए। और तो और, इस तरह के बयान अगर किसी ने दिए भी हैं तो उसको कोट नहीं करना चाहिए। किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश के लोगों के दिमाग में ऐसा ना हो कि दक्षिण भारत के मन में उनको लेकर कुछ भी ऐसा जो कि नहीं है। हमारे देश में उत्तर भारत के बड़े स्तर पे जो लोग हैं, बिहार के बड़े स्तर पर लोग पंजाब में काम करने जाते हैं, बहुत बड़े स्तर में उत्तर भारत के लोग चेन्नई में काम करने जाते हैं, बैंगलोर में काम करने जाते हैं, हैदराबाद में काम करने जाते हैं। बहुत बड़े स्तर में दक्षिण भारत में महिला, खासतौर पर महिला नर्सेज हैं जो उत्तर भारत के हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। ऐसा कभी किसी भी राज्य ने किसी भी दूसरे राज्य के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी उसका जिक्र कर रहे हैं, मंच में उस बात को रेखांकित कर रहे हैं। कितना खतरनाक है दोस्तों। क्या लगता है आपको, खुलेआम पहले हिंदू मुसलमान और अब नॉर्थ और साउथ के इस डिवाइड पर, पीएम मोदी के ऐसे भाषणों पर क्या चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेगा? आखिर कब जागेगा चुनाव आयोग? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।